स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10+2 क्लास की फिजिक्स। यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट ए, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट। लेसन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम ये बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो हम उस फोर्स की स्टडी करेंगे, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, their electric field and their potential। क्लियर? अब हम इसकी एटॉमिक थ्योरी बताएंगे। एटॉमिक थ्योरी देखिए, एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है? आपने 9th-10th में पढ़ा है कि जब ग्लास रोड को हम क्या करते हैं? सिल्क से रब करते हैं। ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव। तो अब देखिए होता क्या है, जब व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क डन मीन्स एनर्जी, दैट इज एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ बॉडीज। ये एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर देती है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन दे देगी, चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और उसको चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। देखिए, जैसे आप अभी बताया, ग्लास रोड को रब किया है किससे? सिल्क से। ग्लास रोड पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रोड टू सिल्क। ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या बताया कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, that is energy supplied to the system two bodies. This energy transfer the electron from one body to other body. The body in which electrons are held less tightly gives the electron and it is positively charged, while other body in which electrons are more tightly bound gains the electron and it is negatively charged। क्या था? जब ग्लास रोड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ? ग्लास रोड से सिल्क पे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है आपसे, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू ए कॉपर स्फीयर, टू ए कॉपर स्फीयर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स मास? मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? बच्चे मोस्टली समझते हैं सेम रहेगा। नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब यह है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यदि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, मास डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज दिया है तो मास इंक्रीज। क्लियर है? अब है इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आपने +1 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज remains constant। क्या कहते हैं? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इट मे ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू द अदर पार्ट बट नेट चार्ज रिमेन्स सेम। देखिए कैसे, आपने ग्लास रोड को रब किया है किसके साथ? सिल्क के साथ। रब करने से कोई चार्ज नहीं है, जीरो टोटल चार्ज। जब रब करते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास के ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क के ऊपर है, तो टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग भी जीरो। तो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो क्या कहा कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू द अदर पार्ट बट नेट चार्ज रिमेन सेम। ऐसे ही ये ग्लास रोड को बता दिया आपको कि ग्लास रोड को रब किया सिल्क से, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे उतना नेगेटिव चार्ज सिल्क पे है। तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग जीरो, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज जीरो। आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, सब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती हैं। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो आपका ऑक्सीजन और प्रोटॉन क्रिएट हो जाता है। तो टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन 7 + 2 9, टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन 9। तो इट इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क, द चार्ज ऑन द ग्लास रोड इज 3.2 10⁻⁻7 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? तो क्या आएगा सिल्क के ऊपर? 3.2 10⁻⁻7 कूलम। क्यों? टोटल चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग क्या रहना है? सेम रहना है, जीरो रहना है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब है नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो पहले मैं क्वांटाइजेशन का मीनिंग बता रहा हूं क्या है डेली लाइफ में। सपोज कोई स्वीट शॉप है, वो क्या करते हैं जब फेस्टिवल होते हैं, स्पेशली दीपावली आती है, 1-1 किलो के पैकेट भर लेता है, पैक कर लेता है, काउंटर पे लग देता है। कोई बच्चा जाएगा 2 किलो मिठाई 2 पैकेट उठाएगा दे देगा, कोई कहेगा 5 किलो 5 पैकेट उठाएगा दे देगा, कोई कह रहा है कि मेरे को तो 2.5 kg दे दीजिए, वो क्या कहेगा हाफ मेरे पास नहीं है, आप या तो 2 kg ले लीजिए या 3 kg लीजिए, हाफ का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। तो यानी उसने मिठाई को 1-1 किलो के पैकेट में पैक कर दिया है। यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में स्वीट इज क्वांटाइज्ड, यानी जो मिठाई है स्वीट है वो 1-1 किलो के पैकेट में बंद है, पैकेट में भर दिया उसने, तो स्वीट इज क्वांटाइज्ड। और मिनिमम स्वीट कितनी मिलेगी? 1 kg, इससे कम नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे मिठाई 1 kg 2 kg 3 kg, ऐसे किसी बॉडी पे जो चार्ज है इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द चार्ज on a body is an integral multiple of charge on electron or proton। तो देखिए किसी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो होगा जीरो या प्लस माइनस ई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन माइनस ई, प्रोटॉन प्लस ई, या 2 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 एंड सो। ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q = any where n is integer, where n is integer। क्लियर है? तो हम ये कहें कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q = 8 × 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब हम ये कहते हैं किसी बॉडी पे चार्ज 4 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? Q = any, n = Q/E, 4 × 10⁻⁻19 to 1.6 10⁻⁻19, 2.5 आएगा, 2.5 इज नॉट पॉसिबल। तो क्लियर हो गया है? तो क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन ए बॉडी is an integral multiple of charge on electron और proton। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। किससे डिनोट कर रहे हैं, -e से। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। किससे डिनोट कर रहे हैं, +e से। तो चार्ज ऑन ए बॉडी Q = 0 1 2 3 या Q = any, n = ये कह सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। तो क्या है, ये देखे हैं कि चार्ज होने बॉडी 4 × 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल, नो, दिस गिव्स, क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन देखिए कैसे। मान लीजिए कोई कंडक्टर है अनचार्ज, इसको हमने क्या किया, किसी पॉजिटिवली चार्ज रॉड से टच कर दिया, तो इसका कुछ चार्ज कंडक्टर पा जाएगा। तो ये क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या कहे कि व्हेन ए कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ए चार्ज बॉडी, द कंडक्टर इज आल्सो चार्ज, और चार्ज गिवन बाय दिस बॉडी इज इक्वल टू चार्ज टेकन बाय कंडक्टर। आपको एक बात बतानी चाहिए, यहां से यहां कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होता, फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो पहला मेथड हो गया बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन क्या है अभी बताया कि when two bodies are rubbed with each other, work is done, that is energy supplied to the system of bodies. This energy transfer the electron from one body to other body. The body in which electrons are held less tightly gain the electrons, gives the electron, and it is positive charge. While other body in which electrons are held more tightly gain the electrons, and it is negatively charged. अब एक हमारे पास ये सीरीज है, देखिए, फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, रबर, एबोनाइट। तो जब इनमें किसी भी दो बॉडी को आप आपस में रब करेंगे, अर्लियर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, लेटर बॉडी नेगेटिव चार्ज। देखिए, आप फर को एबोनाइट से रब कर दीजिए, फर पे पॉजिटिव, एबोनाइट पे नेगेटिव। ग्लास रोड को सिल से रब करेंगे, ग्लास रोड पे पॉजिटिव, सिल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये है बाय फ्रिक्शन। अब आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्यों? यदि दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन है तो बॉडी चार्ज होगी, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी चार्ज नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। तो क्या कहा कि when two non-conducting bodies are rubbed with each other, they are charged at the bodies are charged due to friction, so it is also called frictional electricity। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कोई कोम अपने ड्राई हेयर में, सूखे बालों में उसको रन करते हैं, तो कोम अट्रैक्ट्स द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है, जब आप अपने सूखे बालों में कोम को रन करेंगे, घुमाएंगे, तो वो चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होगा तो क्या होगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही क्या है, फिर आगे कहेंगे कि इफ द हेयर आर ऑयली और वेट व्हाट विल हैपन। यदि वो हेयर आपके ऑयली हैं या वेट हैं तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, कोम घुमाने से अपने बालों में चार्ज नहीं होगा और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, थर्ड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन देखिए, बाय इंडक्शन क्या है? देखिए, बाय इंडक्शन, सपोज ये कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, अनचार्ज। आप कंडक्शन में तो इसको टच करना है, इंडक्शन में इसको टच नहीं करना है। आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड ले आते हो, तो क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज अफेयर हो जाएगा। इस रोड को हटा दोगे, ये चार्ज डिसअफेयर हो जाएगा। तो ये चार्ज कैसा हुआ, टेम्पोरेरी हुआ। जब तक इसके पास रोड है, कंडक्टर के पास चार्ज रहेगा। चार्ज रोड हटा दोगे तो चार्ज डिसअफेयर हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो, नियर एंड पे अनलाइक चार्ज है, फार्दर एंड पे लाइक चार्ज। इसको कहते हैं बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। और इसको कहते हैं फ्री चार्ज,
ये चार्ज कहीं भी आ जा सकता है और ये चार्ज इसके साथ बाउंड है। तो इंडक्शन क्या है? टेम्पोररी चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, टेम्पोररी चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर when it is placed near a charged body, when it is placed near a charged body. At the near end, unlike charge appears, and at further end, like charge appear. Near charge is called bound charge, further charge is called free charge. ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव रोड है तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या? इस रोड में इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट के खींच लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही सपोज ये कंडक्टर है, आपने नेगेटिवली चार्ज रोड लिया। कैसे? एबोनाइट रोड को आप क्या करोगे? फर्सर कर देंगे, तो एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्टिव हो जाएगा। तो अनलाइक लाइक, अब ये कौन सा है? बाउंड चार्ज। ये कौन सा है? लाइक चार्ज। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक